जीप की नजर दूर आसमान पर पड़ती है, जहां काले बादलों का एक भयानक झुंड हर पल बढ़ता जा रहा है। तभी ग्लैडिस नाम की एक बूढ़ी औरत रेस्टोरेंट में आती है। वह अपना ऑर्डर देने के बाद आराम से वहां मौजूद लोगों से बातचीत करने लगती है। जब चार्ली उसे खाना लाकर देती है तो वह चार्ली को घूरने लगती है और एक डरावनी मुस्कान के साथ कहती है कि तुम्हारा बच्चा बहुत जल्दी मरने वाला है। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं और चार्ली गुस्से में वहां से चली जाती है। जब हॉवर्ड उस बूढ़ी औरत को शांत करने के लिए आगे बढ़ता है तो वह औरत अचानक उस पर जानवर की तरह हमला कर देती है और उसके गले पर बुरी तरह काट लेती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वह औरत मकड़ी की तरह छत पर चढ़ जाती है और लोगों पर हमला करने लगती है। तभी काइल अपनी बंदूक निकालता है और ग्लैडिस को गोली मार देता है। इसके बाद सबने देखा कि हॉवर्ड का काफी ज्यादा खून बह चुका है, इसीलिए उन्होंने उसे तुरंत काइल की गाड़ी में लिटाया और अस्पताल की तलाश में निकल पड़े। पर कुछ ही समय में उन्हें सामने से काले कीड़ों का एक भयानक बवंडर अपनी तरफ आता दिखा। कुछ ही पलों में वो कीड़े गाड़ी के हर एक छोटे छेद से अंदर घुसने लगे। पूरी गाड़ी उन खतरनाक कीड़ों से भर गई। उधर रेस्टोरेंट में जीप को इस पूरे खौफनाक मंजर की घबराहट की वजह से उल्टियां हो रही थीं, तो बॉब उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। तभी उन्हें बाहर गाड़ी के वापस आने की आवाज सुनाई दी। बॉब तुरंत दौड़कर बाहर गया, पर बाहर जाकर उसने देखा कि दूर से उन कीड़ों का विशाल झुंड अब तेजी से सीधा उनकी ही तरफ आ रहा था। कुछ देर बाद जब वे ग्लैडिस की लाश को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल रहे थे, तभी उन्हें पुलिस की एक गाड़ी आती दिखाई दी। इस गाड़ी से कोई और नहीं बल्कि माइकल बाहर निकला। उसे देखते ही बॉब ने उस पर बंदूक तान दी। खुद को आम इंसान साबित करने के लिए माइकल ने अपने दांत दिखाए, जो दरिंदों की तरह नुकीले नहीं थे। बातचीत के दौरान माइकल समझ गया कि इन लोगों को अभी तक अंदाजा ही नहीं है कि दुनिया का खात्मा शुरू हो चुका है। माइकल ने उन्हें बताया कि उस बूढ़ी औरत जैसे ही खूंखार इंसान जल्द ही उन पर बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं। इसके बाद माइकल ने अपनी गाड़ी की डिक्की से हथियार निकालकर सबको बांट दिए। उसने चार्ली को खास हिदायत दी कि किसी भी हालत में अपनी जान जोखिम में मत डालना, क्योंकि दुश्मनों का असली निशाना वही है। इसके बाद सभी ने मिलकर रेस्टोरेंट की टेबल्स और कुर्सियों से खिड़कियां और दरवाजे पूरी तरह ब्लॉक कर दी। रात होते ही रेस्टोरेंट की बिजली कट गई। खतरे पर नजर रखने के लिए सभी मर्द हथियार लेकर छत पर पोजीशन ले लेते हैं। कुछ ही देर में अंधेरे को चीरता हुआ एक आइसक्रीम ट्रक वहां आकर रुकता है। उसका ड्राइवर बाहर निकलता है और अजीब सी डरावनी आवाज में चिल्लाने लगता है। देखते ही देखते उसके हाथ पैर लंबे होने लगते हैं और वह एक भयानक मॉन्स्टर की तरह तेजी से रेस्टोरेंट की तरफ दौड़ पड़ता है। बिना वक्त गंवाए सभी ने उस पर गोलियों की बारिश कर दी और उसे वहीं ढेर कर दिया। लेकिन असली खतरा तो अभी बाकी था। दूर से ऐसी ही कई गाड़ियां तेज रफ्तार से रेस्टोरेंट की तरफ आ रही थीं, जो पूरी तरह से उन शैतानी दरिंदों से भरी हुई थीं। माइकल के आदेश पर सबने उन गाड़ियों पर फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की वजह से कुछ गाड़ियां आपस में टकराकर ब्लास्ट हो गईं। गोलीबारी के बावजूद एक मॉन्स्टर खिड़की तोड़कर अंदर घुस जाता है और अंधेरे का फायदा उठाकर हॉवर्ड को दबोचता है और उसे घसीटते हुए खिड़की से बाहर ले जाने लगता है। सैंड्रा और बाकी औरतें उसे बचाने की कोशिश करते हैं, पर इसी अफरा तफरी में एक और मॉन्स्टर की नजर चार्ली पर पड़ जाती है। वह उसे उठाकर ले जाने ही वाला होता है कि ऐन वक्त पर